कहानी की शुरुआत तब होती है जब माँ अपनी हथेली से हजारों साल पुराने लोहे के पेड़ पर वार करती है और देखते ही देखते उस पर 2 सुनहरी कलियां खिल उठती हैं। बेटी यह दृश्य देखकर अत्यंत उत्सुक होती है और वह भी अपनी शक्ति जुटाकर पेड़ पर प्रहार करती है, लेकिन पेड़ पर कोई असर नहीं होता। माँ इस नतीजे से जितनी निराश है उतना ही वह मन ही मन दुखी भी है, क्योंकि यह उसकी बेटी को लड़ाई विद्या का अभ्यास करते देखने का आखिरी अवसर है। उधर वे तीनों जाते ही लोहे के पेड़ पर एक के बाद एक सुनहरी कलियां खिलने लगती हैं, लेकिन लड़की को इस चमत्कार की कोई जानकारी नहीं होती और वह अभी भी शादी का जोड़ा पहनकर मजबूरी में लिन हाओथियान से विवाह के लिए तैयार की जा रही होती है। लिन हाओथियान उसे दुल्हन की सवारी में चढ़ने भी नहीं देता और नौकरों से कहकर गाड़ी में फेंकवाता है। वह कोड़े से उसे मारते हुए कहता है कि उसे उम्र भर उसकी और राजधानी के मिंगजी परिवार की गुलामी करनी होगी। घर पहुंचकर भी वह लड़की को धक्का देकर गिरा देता है और मिंगजी के सम्मान में उसे पायदान बनने को मजबूर करता है। उसे पता नहीं कि जिसके साथ वह ऐसा सलूक कर रहा है वही महिला वर्षों पहले एक मूर्ख आदमी को घर लाई थी, जो वास्तव में मुहरबंद मार्शल वर्ल्ड का मेंगजू था और उनकी बेटी पहले ही उसकी पूरी कला की उत्तराधिकारी बन चुकी थी। जब लिन हाओथियान लड़की को अपमानित कर रहा था, बेटी पिता का हाथ पकड़कर उसे बचाने पहुंच जाती है। लड़की की बेइज्जती के बाद भी वह अपने वादे से मुकरकर उसकी बीमार पिता के लिए जरूरी औषधि देने से इनकार कर देता है। अपने पिता की हालत और आज के अपमान को याद कर लड़की गुस्से में उस पर वार करती है, पर वह उससे कमजोर होती है। लिन हाओथियान तय कर लेता है कि वह उसे मार देगा। बेटी और पिता को देखकर लड़की डर जाती है और उन्हें भागने को कहती है, लेकिन जैसे ही लिन हाओथियान उस मूर्ख पति को पहचानता है जिसने उसकी मंगेतर छीन ली थी, वह और क्रोधित होकर ताकतवर गुंडे बुलाता है। लड़की गिरकर उसे विनती करती है कि वह उसे रख ले और उसके परिवार को छोड़ दे, पर उसकी यह सुरक्षा ही लिन हाओथियान के गुस्से को और बढ़ा देती है। वह मूर्ख पति को मारने जाता है और लड़की बीच में आकर गंभीर रूप से घायल हो जाती है। लिन हाओथियान समझ नहीं पाता कि वह एक बेकार आदमी के लिए अपनी जान क्यों दे रही है, और जितना वह बचाती है उतनी ही उसकी जिद बढ़ती है। अंत में वह पूरी शक्ति जुटाकर लड़की से कहता है कि वह अपनी आंखों से देखेगी कि यह मूर्ख कैसे मरेगा।